हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शर्मा क्लासेस में। दोस्तों, कहते हैं कि अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ काम किया है, लेकिन सम्मान तब मिलता है जब दूसरों को लगता है कि हमने कुछ महत्वपूर्ण काम किया है। क्योंकि कोई व्यक्ति किसी को इज्जत तब दे सकता है जब वह खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान किसी दूसरे को वही चीज़ देता है जो उसके पास होती है। तो दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा अपने शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आज फिर आप सबके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही शानदार और बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी। आज की हमारी यह स्टोरी है एक ऐसे राष्ट्रपति के ऊपर, एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसने अपने कर्मठ, अपने योग्यशील व्यवहार से पूरे अपने देश को बदलने की कोशिश करी है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है अब्राहम लिंकन के ऊपर। एक समय की बात है जब अब्राहम लिंकन पहली बार राष्ट्रपति चुने गए थे। वह सीनेट के समीप अपना पहला भाषण देने गए थे। तो जैसे ही अब्राहम लिंकन अपना भाषण देने के लिए खड़े हुए, तभी ऑडिटोरियम में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने सभी के सामने चिल्लाते हुए कहा कि मिस्टर लिंकन, आप यह मत भूलिएगा कि आपके पिताजी हमारे ही जूते सिलते हुए बड़े हुए थे और उन्होंने हमारे बहुत सारे जूते सिले हैं। जैसे ही यह बात ऑडिटोरियम में सभी ने सुनी, एक ऑडिटोरियम में बड़ी जोर से हंसी की आवाज़ आई। सभी लोग हंसने लगे। तभी अब्राहम लिंकन उस सिचुएशन में भी उन्होंने अपने आप को एक ऐसे दृढ़ व्यक्ति के रूप में वहां पे खड़ा किया। उन्होंने किसी की परवाह न करते हुए अपने पहले ही भाषण में शुरुआत से कहा कि जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है, मेरे पिताजी आपके जूते सिलते थे। वह उनके कर्मयोग और उनके स्वयं की इच्छा के अनुसार जूते सिलते थे। उनका जो भी व्यक्तित्व था, उन्होंने अपने लिए उन जूतों में अपने प्राण बसा लिए थे। उनके लिए वह जूते ही सब कुछ थे। उनका उन जूतों को सिलकर काम करना और उन जूतों को आप सभी को देना, उनके लिए यह काम बहुत ही बड़ा हुआ करता था। और मैं आप सभी को बता दूं, अपने पिता का एक पुत्र होने के नाते मुझे भी उनकी कला बखूबी याद है और मैं भी आप सभी के जूते सिल सकता हूं। या आप सभी को मैं बता दूं, मेरे पिताजी के द्वारा सिए गए जूतों में आपने कभी खोट नहीं निकाल पाए हैं, क्योंकि उनके द्वारा किया गया काम बखूबी और पूरी तरह एकदम संतुष्ट होता है। यदि आपको उनमें कोई भी खोट निकलती हो तो आप मेरे पास लेकर आइएगा, मैं उन जूतों की सारी खोट ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मुझे भी अपने पिता की कला बखूबी याद है। जैसे ही अब्राहम लिंकन ने यह भाषण सबके सामने दिया, पूरे ऑडिटोरियम में सन्नाटा छा गया और उसी के पश्चात उस व्यक्ति ने पूरी अमेरिका को बताया कि एक कर्मशील व्यक्ति की क्या ताकत होती है। इसीलिए आज विश्व में यूनाइटेड किंगडम अमेरिका एक कर्मशील देश है और पूरा देश का नंबर 1 एक पावर है, देश की नंबर 1 शक्ति है। इसीलिए अमेरिका सबसे बड़ा देश है। और आज हमारे इस देश भारत में मैं अपने देश की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने उन कुछ लोगों की बुराई करते हुए कहूँगा जो किसी भी एक कर्मशील व्यक्ति को कुछ नहीं मानते हैं। आज के हमारे इस युग में, हमारे भारत में, अगर कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता है तो लोग उसे धुतकारते हैं। उसके किए गए कर्म को वो एक सम्मान न मानते हुए अपमान मानते हैं। वो तो भला हो इस महामारी का, जिसने हमारे सभी कर्मशील व्यक्ति, हमारी बहुत बड़ी शक्ति जो कि पुलिस प्रशासन है, एक बहुत ही बड़ा आधार स्तंभ जो कि आर्मी है, और एक बहुत बड़ी कर्मशील योग्यता हमारे सफाई कर्मचारी और हमारे देश के एक डॉक्टर्स, इन सब की ताकत की बदौलत ही आज हम अपने भारत को एक इस महामारी से बचकर एक संयुक्त राष्ट्र और एक विकासशील देश में हम बदलने जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से विनती करूंगा कि उन सभी व्यक्तियों को, उन सभी कर्मचारियों को, आप सभी उन कर्मशील व्यक्तियों का सम्मान करें, उन्हें उनके
कर्म के योग्य ही उन्हें उनका फल मिलना चाहिए, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति किसी को सम्मान तभी दे पाता है जब वह खुद सम्मानित होता है। तो दोस्तों, शर्मा क्लासेस आपसे यही विनती करता है और हमेशा कहता है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और हमारे YouTube चैनल शर्मा क्लासेस पर हर संडे सुबह 9 बजे देखिए एक मोटिवेशनल स्टोरी जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। दोस्तों, शर्मा क्लासेस, अ मोटिवेशनल क्लास ऑफ लाइफ। नमस्कार।